प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं प्रभु के वचन में, उसके अध्ययन में। आशा करता हूं आप सब लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और हमारे लिए आनंद की बात है कि हम परमेश्वर की आराधना और उसकी संगति में और उसके वचन की संगति में समय व्यतीत कर रहे हैं। आज के मनन और चिंतन के लिए मैं आपके साथ जो वचन लेकर के आता हूं वो गलातियों की पत्री 3 अध्याय का 10 से 12 वचन है। मेरे आपके साथ पढ़ देता हूं। इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर विश्वास रखते हैं वे सब शाप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है, जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वो शापित है। पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। पर व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं, क्योंकि जो उनको मानेगा वो उनके कारण जीवित रहेगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर पौलुस गलातियों की कलीसिया को लिख रहे हैं। उनको स्मरण दिला रहे हैं कि व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखने से कोई भी व्यक्ति धर्मी नहीं ठहर सकता है, परंतु वो स्मरण दिला रहे हैं कि 10 वचन में जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वो सब शाप के अधीन है, क्योंकि लिखा है, जो व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों को करने में स्थिर नहीं रहता वो शापित है। ये बात जो पौलुस से स्मरण दिला रहे हैं, व्यवस्था विवरण 27 अध्याय के 26 वचन में लिखा है, शापित हो वो जो इस व्यवस्था के वचनों को मानकर पूरा ना करे। तब सब लोग कहें आमीन। तो वो व्यक्ति जो व्यवस्था के वचनों को मानता है और उसको पूरा नहीं करता है वो सब श्राप के अधीन है। व्यवस्था के कामों पर जो भरोसा रखते हैं वो सब श्राप के अधीन है। सो यहां पर पौलुस उन लोगों को स्मरण दिला रहे हैं कि जितने लोग व्यवस्था के अधीन रहना चाहते हैं वो सब श्राप के अधीन है। क्योंकि मेरे प्रियो, यहां पर जैसा हम परमेश्वर के वचन में देख चुके हैं, इस्राएली विश्वासी जो यरूशलेम से गलातिया की कलीसिया में गए थे और वहां पर गलातिया की कलीसिया में वहां अन्य जाति विश्वासियों को सिखा रहे थे कि जब तक तुम लोग पहले यहूदी धर्म स्वीकार न करो, अर्थात व्यवस्था को स्वीकार न करो, व्यवस्था के अनुसार खतना न कराओ, व्यवस्था के अनुसार जीवन न व्यतीत करो, तब तक तुम लोगों का उद्धार नहीं हो सकता है। यह उन लोगों की शिक्षा थी मेरे प्रियो। सो इसलिए पौलुस उन लोगों को स्मरण दिला रहे हैं कि सिर्फ खतना ही एक ऐसी चीज नहीं है कि सिर्फ तुम्हें खतना कराना है, परंतु पौलुस स्मरण दिला रहे हैं खतने के साथ साथ बहुत सारी चीजें हैं, उन सबको मानना पड़ेगा। शनिवार के दिन आराधना और जितने भी बलिदान प्रथाएं हैं उन सब को, अर्थात जितने भी संस्कार पाए जाते हैं इस्राएलियों में, वो सब जब तक तुम नहीं मानोगे तब तक तुम लोग उद्धार नहीं पा सकते हो। क्योंकि व्यवस्था के ही मानने से, जो व्यवस्था में विश्वास का कोई स्थान नहीं है, पौलुस कह रहे हैं। जो व्यवस्था को मानेगा वो व्यवस्था के द्वारा
जीवित रहेगा। और जो लोग विश्वास करेंगे, विश्वास करने वालों का व्यवस्था से कोई संबंध नहीं है। 11 वचन बताता है, यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहां धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहता है। तो ये धर्मी ठहरना ये व्यवस्था के द्वारा, लेकिन परमेश्वर का सेवक पौलुस कह रहा है हम लोगों का जो धर्मी ठहरना है ये व्यवस्था के कामों से नहीं, परंतु यीशु मसीह के उस लहू से है जिसको यीशु मसीह ने अपना बहाया हमारे पापों के लिए, हमारे अपराधों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए। मेरे प्रियो, व्यवस्था याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय के 10 वचन में लिखा है, यदि तुमने सारी व्यवस्था को पूरा कर लिया और एक बात में चूक गए तो तुम सारी व्यवस्था में पापी ठहरे। तो व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं है। 12 वचन में बताता है व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं, क्योंकि जो उनको मानेगा वो उनके कारण जीवित रहेगा। इसलिए पत्रस जब प्रचार कर रहा है यरूशलेम में सारे प्रेरितों के बीच में, वो व्यवस्था को और व्यवस्था के सारे कामों को और खतना को वो कहता है ये एक ऐसा बोझ है जिसको हमारे बाप दादे नहीं ढो सके हैं, तो हम इस भारी बोझ को उन लोगों पर क्यों ला दे जो अभी यीशु मसीह पर विश्वास किया है। तो हम लोगों का जो उद्धार है वो व्यवस्था के कामों से नहीं, क्योंकि व्यवस्था और विश्वास का कोई संबंध नहीं। यहां तक कि अब्राहम जो हम लोगों का पिता था वो विश्वास का पिता कहलाया। खतना करवाने से पहले, खतना करवाने से काफी समय पहले ही प्रभु का वचन कहता है उसने परमेश्वर पर विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। और उसके काफी समय बाद लगभग 15 अध्याय में परमेश्वर का वचन कहता है उत्पत्ति के कि उसने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। लेकिन 17 अध्याय में परमेश्वर आज्ञा देता है कि उसे खतना कराना है। तो शुरुआत वो विश्वास से करता है और विश्वास से ही वो धर्मी ठहराया जाता है, लेकिन उस विश्वास को सिद्ध करने के लिए, स्थापित करने के लिए उसे खतना भी कराना जरूरी था। तो हम लोगों को विश्वास, हम लोगों का जो उद्धार है वो विश्वास से होता है, कर्मों से नहीं, खतना से नहीं, इस्राएलियों के इन संस्कारों से नहीं होता है, पर हम लोगों का उद्धार यीशु मसीह के लहू से होता है। मेरे प्रियो, पौलुस गलातियों की पत्री में बताता है कि व्यवस्था एक पापी को कभी भी धर्मी नहीं ठहर सकती है। 2 अध्याय के 16 वचन में लिखा हुआ है। और न ही व्यवस्था एक पापी व्यक्ति को पवित्र बना सकती है, धर्मी बना सकती है। और व्यवस्था के ही द्वारा हम लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं मिलता है, परंतु पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हम सब लोगों को यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा मिलता है।
और जो आत्मिक वरदान है वो आत्मिक वरदान भी और स्वर्गीय स्थानों में हम लोगों को हर तरीके की आशीषें भी, ये सब परमेश्वर का वचन बताता है हम लोगों को यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा मिलता है। यदि मीरास व्यवस्था से मिली है तो फिर प्रतिज्ञा से नहीं, परंतु परमेश्वर ने अब्राहम को प्रतिज्ञा के द्वारा दी है। तो हम लोगों को जो मीरास है, हम लोगों को जो हेरिटेंस है, वो सब हम लोगों को अब्राहम के द्वारा परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के द्वारा दी है, और वो हम लोगों के लिए भी है। व्यवस्था हम लोगों को कभी भी जीवन नहीं दे सकता है, परंतु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम लोगों को जीवन मिलता है। और व्यवस्था के द्वारा हम लोग स्वतंत्र नहीं हो सकते हैं, परंतु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम लोग स्वतंत्र हो सकते हैं, आजाद हो सकते हैं, पाप से छुटकारा पा सकते हैं। तो हम लोगों को जब इतनी सारी प्रतिज्ञाएं मिली हैं, इतनी सारी आशीषें मिली हैं, तो हम क्यों फिर से, जब इतनी सारी आशीषें, इतनी सारी प्रतिज्ञाएं हम लोगों को यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा मिली हैं, यीशु मसीह के लहू के द्वारा मिली हैं, तो हम फिर से क्यों व्यवस्था की ओर मुड़ना चाहते हैं? क्यों व्यवस्था की ओर जाएं? इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु का सेवक कहता है, यदि तुम्हें विश्वास में कोई आशा है तो इसी में स्थिर रहो। यदि विश्वास करने में तुम्हें आशा है, आनंद है, खुशी है, कुछ शांति है, कुछ दया है, प्रेम है, ये सब चीजें हैं, तो इसी में स्थिर रहो। व्यवस्था की ओर ना लौट करके जाएं हम लोग। मेरे प्रियो, इस संसार में तमाम झूठे शिक्षक आपके घर आएंगे, आपसे मिलेंगे, आपके घर का पता ढूंढते ढूंढते आपके घर पहुंचेंगे। अन्य जाति, बहुत सारे झूठे शिक्षक आपके रिश्तेदारों के थ्रू आएंगे, आपके तमाम जान पहचान वालों के द्वारा आएंगे, ढूंढते ढूंढते आपके घर आएंगे। ये झूठे शिक्षक जो यहूदावादी हैं, जो आपको कभी ओनली जीसस के विषय में सिखाएंगे, कभी आपको इतवार के शनिचर के दिन आराधना करना के लिए बोलेंगे और कहेंगे जब तक तुम शनिचर के दिन आराधना नहीं करोगे तो स्वर्ग नहीं पहुंचोगे, इतवार के दिन आराधना करने से जो है नरक जाओगे, ये सूर्य का दिन है। तो बहुत सारी चीजें हैं। ऐसा करने वाले तमाम शिक्षक, एंड टाइम मैसेज देने वाले बहुत सारे लोग आएंगे, यहोवा विटनेस लोग आएंगे, ढूंढते ढूंढते आपके घरों को ढूंढेंगे, पता करेंगे। लेकिन मेरे प्रियो, ऐसे लोगों से सावधान रहना। ये झूठे शिक्षक हैं। प्रभु का वचन बताता है हम लोगों का विश्वास से उद्धार होता है, इन सब कर्मों से नहीं। और जो विश्वास करेगा वो यीशु मसीह के द्वारा जीवित रहेगा। आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में चलें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, दयालु प्रभु, जबकि हम तेरा वचन सुन रहे हैं प्रभु, तमाम झूठे शिक्षक, तमाम झूठी बातों को बताने वाले लोग आएंगे, लेकिन धीरज रखो। हमारा विश्वास से ही उद्धार होता है, कर्मों से नहीं। हमारा व्यवस्था के द्वारा हमारा उद्धार नहीं होता है। प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह करता कि हम तेरे लहू पर विश्वास करते रहें, क्योंकि तेरे लहू के ही द्वारा हमारा उद्धार है, छुटकारा है, चंगाई है, आश्चर्य कर्म है। तेरे लहू के द्वारा शैतान के ऊपर हमें विजय मिलती है। परमेश्वर पिता, जितने लोग तेरा वचन सुन रहे हैं,
यदि उनमें से कोई बीमार है, अपना हाथ बढ़ा दे, स्पर्श कर हर एक को और छू करके चंगा कर दे। तू अपने अद्भुत नाम की महिमा को प्रकट कर और तू आश्चर्य कर्म कर। धन्यवाद करते तूने प्रार्थना को सुना है। यीशु के नाम से इस विनती प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु बहुतायत से आशीष दे। हैव ए नाइस डे।